तो मात पिता को सुमिर के और गुरु को शीस नवाए। मैया महामाया सुमरू मेरे कंठ विराजो आए। तो परम ब्रह्म का हे नृपते और हे साकार स्वरूप, जन्म लिया है आप घर सो धन्य धन्य रूप। तो बुद्धि नाम सुनो जब से तब से मन मेरे में सी बसी है। और को नाम मैंने त्याग दयो, मैंने बुद्धि की नाम के पेट कसी है। तो तुम बिन बुद्धि दशा वो है, जैसे जल जाल में मीन फंसी है। ऐसी करो जमिलाज रे, बुद्धि तेरी हसी ना हमारी हसी है। तो जग के झोले में सदा और सुख के भरे प्रचून, और समुद्र से सब कोई कहे तो ऐसा चढ़े जुनून। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो चलते हैं दो शब्दों में। किया जो सुमिरण करके महामाया को, और चरण कमल में शीस नवाए। प्रजापति कोरी हम सुमिरते, भूले अक्षर दियो तो बताए। अरे संख सगरती कोरी सुमिरते, हरे सुंदर टीला लयो तो बनाए। दूर दूर से आए नर नारी, तुम पे शीस नवाने आए। हमें गोरे अपने कोरी हम सुमिरते, सत्य को ज्ञान दयो तो बतलाए। माता सुनी ठाकुरी सुमिरते, जिनने हृदय से लयो तो लगाए। अरे पावन भूमि जा संत साकी, जब साक्य मुनि जब पधारे आए। जब सुनी तीन नारी नन, सेवक वाज दयत तत्काल। पावन जाम बनो तो तन के सामे, तकीरत की ध्वजा लहराए। अरे देश देश क्रियाए नर नारी, तुम पे शीस झुकाने आए। हमें बाबा साहब कोई हम सुमिरत हैं, जिनने रचो भारत संविधान। हमें अरे माँ भीमा के तुम हो लाडली, तुम कोरी बारे बारे टला। हमें चंद्रगुप्त को सुमिरन करके ताजी रखियो लाज हमारे। अरे मैया सावित्री कोरी सुमिरते हैं, भूले अक्षर दियो तो बताए। अरे ललन सिंह यादव कोरी सुमिरते हैं, जाओ तो बौद्ध धम्म अपनाए।
नरेंद्र तार में नैया अटक गई। मेरे पूज्य गुरु नरेंद्र तार में नैया अटक गई। नरेंद्र बौद्ध तार में नैया अटक गई। आइए गौर करेंगे विशेष जनता की मांग पर ये कुछ पंक्तियां आला में, यानी हमारे समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है। ऐसे ऐसे वीर महान पुरुष हुए हमारे समाज में जिन्होंने स्वयं अपने घर परिवार को नहीं देखा, बहुजन समाज में स्वयं अपना जीवन बिताया और अंत में बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। आइए गौर करेंगे एक वीर महान जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, जिनका नाम है ललई सिंह यादव। आइए गौर करते हैं ललई सिंह यादव के बारे में। अरे ललई सिंह यादव जी गाथा को सुनियो भैया कान लगाए। 1911 में जाम कटाना रहे समेत बौद्ध बतलाए। अरे पिताजी गोजू सिंह कहानी मैया मूला देवी कहाए। पुत्र तो एक जन तो मैया ने घर में खुशियां बाड़ियां पाने। अरे मैया बबुला खुशियां गन में दिल में एक आवे एक जाए। पड़ो पुत्र आंगन में होवे घर में ली है शादी रचाए। जैसे ही पुत्र पैदा हुआ आज मैया बबुला बड़े ही खुशी है आंगन में। विचार करने लगे जब हमारा पुत्र बड़ा हो जाएगा पुत्र की शादी रचाऊंगी। लेकिन याद रखना रखना मेरे भाइयों। आज जैसे ही घर में विवाह हुआ है, विवाह होने के बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। लेकिन ललई सिंह यादव ने एक बार जब रामायण को उठाया है हाथ में,
विचार किया है कि हम और आप भला सभी लोग शूद्र हैं। जैसे ही विवाह हुआ है तो वो भी समाज में दिन प्रतिदिन इनका हित जो है बढ़ता चला गया। एक दिन की बात है जिस समय इनकी पत्नी जो है दुलाई देवी स्वर्ग सिधार जाती है। आज ललन सिंह यादव रोने लगे हैं, विचार करने लगे रानी। अरे एक दिन की बात बतावे दुलाई देवी स्वर्ग सिधारे, ललन सिंह यादव रदन मचावे, अध पर छोड़ी गई थी मझधारे। रोते हैं ललन सिंह यादव, रुदन मचाने लगे हैं रानी, भला तू हमें अध पर छोड़ करके चली गई है। अरे धीरे धीरे समय बीते रामायण को लीनो तो हाथ उठाए, पड़वे लागे तेन सकता को दिल में एक आवे एक जाए। अरे ध्यान लगायो यादव जी ने, हम तो शूद्र रहे कहलाए, मन में ठाने खुद तो जाने, लिया तन में कलम उठाए। जैसे ही किताब को पढ़ा ऐसा ही नहीं, उसमें 4 ही वर्ण थे, यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और अन्य शूद्र योनि में बताए गए। ऐसा ही नहीं, चाबी लिख दई ग्रंथ के पास पहुंच गए जाए। आज जैसे ही सच्ची रामायण की चाबी को लिखा, लखनऊ में लेकर के पहुंच जाते हैं। उस किताब को जवाब दिया है प्रिंट वाले, भैया इस किताब को छाप दो। जैसे ही उस छापने ने प्रिंट वाले ने मना किया, ऐसा ही नहीं, सच्ची रामायण की चाबी लिख दई प्रिंट के पास में पहुंच गए जाए। मना कर दई प्रिंट वालों ने, घर पे आयो गज्जू को लाए। हे 14 बीघा जमीन को बेचो, प्रिंट की मशीन ले आयो तो ढाके। अरे किताब छाप दई थी जब घर में, सच्ची रामायण दई थी बतलाए। किताब दई थी छाप जब घर में, सच्ची रामायण की दई बतलाए। अरे बहुजन समाज में जीवन बितायो, लीनो तो बौद्धे धर्म अपनाए। ऐसा ही नहीं, भैया टूटे शब्दों में गाता, वीर ने तुम्हें सुनाई है। भैया टूटे शब्दों में गाता, दादा तुम्हें सुनाई है।
भैया तुम तपौते बतलाए गलती को दियो बिसराई है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए ललन सिंह यादव की।